तो गाइज़ ये वीडियो होने वाला है एसपीडी स्काई के ऊपर कि क्यों हम एक लीडर नहीं बन पाते हैं और सिर्फ फॉलोअर बन के ही रह जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझेंगे पावर रेंजर के कॉन्सेप्ट से। एक फॉलोअर कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, अगर आपने देखा हो तो। हाँ गाइस, फिर चाहे वो किसी बिलीव का फॉलोअर हो या किसी आइडिया का, क्योंकि वो खुद बहुत बिजी होता है खुद को एक फॉलोअर की रैट रेस में भगाने में। अगर हम स्काई को देखें तो वो खुद एक बिलीव का मारा हुआ था, जो सालों से एक ही बिलीव के पीछे था, रेड रेंजर के, कि मेरे डैड रेड रेंजर थे और देखना एक दिन मैं भी रेड रेंजर बनूंगा। जो बिलीव काफ़ी हद तक अच्छा है और स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और कहीं ना कहीं मैं इस बिलीव की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्यों करता हूँ ये मैं ये आगे चल के बताऊँगा, इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। लेकिन जब आप बिलीव में फंस जाते हो तो आप फिर क्या करने लगते हो कि दूसरे आदमी के वजूद को और तो और अपने खुद के मास्टर को भी क्वेश्चन करने लगते हो। लाइक वो आपको मास्टर सेलेक्ट करेगा ना, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है जो भी है, लेकिन जब आप अपने बिलीव में इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो तो आप उनको भी क्वेश्चन करने लगते हो। लेकिन अरे तो गाइस, क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, एसपीडी में सबसे पहले जब स्काई जैक को मॉफ होते हुए देखता है और वो भी रेड रेंजर में, तो सबसे पहले वो यही कहता है ये रेड रेंजर है, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, मैं बेस्ट हूँ और मुझे ही बनना चाहिए, ये तो अभी आया है। और तो और वो जाते ही कमांडर क्रूगर से भी कहता है कि सर आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं रेड रेंजर नहीं ब्लू रेंजर बन गया हूँ और ये रेड रेंजर बन गया है। इसका मतलब ऑब्वियसली आपसे कोई गलती हुई है, मेरी नहीं है, आप मास्टर हो, आपने गलत डिसीजन लिया, मेरा तो सब कुछ बेटर ही था, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, ठीक है। और जब वो उसे कहता है नहीं कोई गलती नहीं हुई है, तो वो चुपचाप पीछे उठ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है, यानी वो दोनों चीज़ों पर क्वेश्चन करता है। जैक को कम समझता है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ जैक से, रेड रेंजर तो मैं ही बन सकता था। अपने मास्टर पे भी क्वेश्चन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीव, हिज ट्रेनिंग और एवरीथिंग, क्योंकि वो एक उस ज़्यादा बिलीव की मेंटेलिटी में फंस चुका है कि वो बस बाहर ही नहीं निकल सकता। रेड रेंजर तो रेड रेंजर बनना और कुछ नहीं चलेगा। लेकिन रेड रेंजर सिर्फ रेड रेंजर नहीं है, वो एक लीडर है, और यहाँ लीडर और फॉलोअर की बात हो रही है, ना कि ब्लू और रेड की, ठीक है। अब फिर से एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर से समझते हैं। अगर आपने एसपीडी में स्काई को शुरू से देखा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब जैक और जी से उन लोगों की लड़ाई होती है, स्काई की और उसके दोनों दोस्तों की, तो पहला बात वो क्या कहता है हारने के बाद, अपनी गलती नहीं मानता है। पहला क्वेश्चन उसका होता है कि अगर हम मॉर्फ हो पाते तो उन चोरों को अच्छी से सबक सिखाते, अगर हम ये कर पाते तो अच्छी से सबक सिखा के। समझ रहे हो उसके पीछे गाइस मेंटेलिटी, अपनी गलती माननी ही नहीं है कि टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, स्ट्रीट थीव समझा उन लोगों को और हल्के में ले लिया, जाके सीधा सीधा भिड़ गए, पावर का अंदाज़ा नहीं था, चीज़ें नहीं समझे, प्लानिंग नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, फाइटिंग टैक्टिक्स यूज़ नहीं चाहिए, जो ट्रेनिंग में सीखा वो तो यूज़ ही नहीं किया, भिड़े जा रहे हैं अंधे बैल की तरह उन लोगों से। फिर जब मार खा के वापस आ रहे हैं अपनी गलती भी नहीं मान रहे। और जब एसपीडी में हारने के बाद क्वेश्चन पूछा गया स्काई से सबसे पहले कि 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 क्या लगता है कि आपको ब्रिज को रेड रेंजर बनना चाहिए, तो उसका पहली बात ये थी, और कॉन्फिडेंस लेवल जो दिख रहा था ना भाई साहब उसका हारने के बाद भी, और कॉन्फिडेंस तो नहीं गाइस, वो बिलीव ही था उसका, ठीक है। तो अब सुनो, तो जो बिलीव उसका दिख रहा था वो पहला बिलीव ही यही था कि मुझे वो पसंद है, मेरा दोस्त है, लेकिन सच कहूँ तो वो रेड रेंजर नहीं बन सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि बिलीव बोल रहा है, कॉन्फिडेंस। जबकि आप ब्रिज को देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रिज नहीं करता, और वो आगे जाके रेड रेंजर बनता भी है, ठीक है। और बात करें तो हम सिट की, तो सर वो एक लड़की है, वो यहीं पे वो बात को ख़त्म कर देता है, यानी यहाँ वो उसका तो कैपेबिलिटी भी काउंट नहीं करता है, जस्ट जेंडर इक्वालिटी पे ही हटा देता है, या डिस इक्वालिटी कुछ भी हो। तो गाइस अब समझेंगे कॉम्पिटेंस और एक्सक्यूजेस के बेस पर स्काई की मेंटेलिटी। तो क्या करती है उसकी मेंटेलिटी जब भी वो हारता है, जीतता है या कुछ भी करता है। तो पहला क्वेश्चन, जैक से हार गया, उसके पास भी सुपर पावर है सर, वो हमारी तरह नहीं है, हम जैसा ही है, सुपर ह्यूमन है। उससे हार गया तो वो रेड रेंजर है, अगर मैं रेड रेंजर होता तो मॉन्स्टर्स को, स्काई को, ये किसी को भी अच्छा सबक सिखा सकता, लेकिन मैं रेड रेंजर नहीं हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ रेड रेंजर बनना। तो भाई ये उसका जो बिलीव होता है वो कहीं ना कहीं उसकी लीडरशिप मार देता है। और ट्रस्ट मी, आपके जो भी बिलीव हैं वो आपकी लीडरशिप थोड़ी बहुत कुछ हद तक मार सकते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ, ये बात आगे क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। और सेकंड, जो वो स्काई के चिढ़ता है, चिढ़ता नहीं है यार, वो ट्रस्ट मी
वो उसकी इज्जत करता है, और ये उन्होंने खुद कहा है सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। क्यों करता है इज्जत? क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो लीडर वाला होता है। आई कैन गारंटी, अगर स्काई रेड रेंजर हो और जैक ब्लू रेंजर हो ना, तब भी स्काई हार जाएगा उससे, बिल्कुल हार जाएगा। चाहे आप किसी भी टैक्टिक्स में ले लो, किसी भी उसमें ले लो, क्योंकि ये लीडर और फॉलोअर में डिफरेंस होता है। वो फॉलो कर करके चीज़ों को सीख रहा है, इन चीज़ों को। जैक लीडर है, वो अपने डिसीजन लेता है, अपने डिसीजन पे बिलीव करता है, और वो सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता है स्काई कि एक दिन रेड रेंजर बन जाऊंगा, ये सब चीज़ें फॉलो करता रहूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कभी लीडर तो बन ही नहीं पाता। एक ना एक दिन आपको अपडेट होना ही पड़ेगा अपनी मेंटेलिटी से। समझो, चीज़ों को समझो, सीखो और जल्दी से अप्लाई करो। जो स्काई नहीं कर रहा, वो सालों से मेंटेलिटी फंसा है कि एक दिन लीडर बन जाऊंगा। ब्लू रेंजर होके बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं करता है? वो क्यों कम्पिटिट कर रहा है रेड रेंजर से? वो रेड है, तुम ब्लू हो, अपनी ड्यूटी करो ना। लेकिन नहीं, मैं रेड नहीं बन पाया, वो केयरलेस है। उसकी मिस्टेक काउंट कर रहा है, सामने से मिस्टेक काउंट कर रहा है, अच्छाइयों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन हल्के हल्के गाइस वो भी समझता है, और फिर होता है, चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। आखिर इंसान ही है वो भी। तो भाई लोग, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, या सिर्फ लीडर ही बनना है ना, तो क्या करना है? सिंपल सी बात है। स्काई को देख के अगर कुछ उससे कुछ सीखें या उसकी चीज़ों से कुछ समझें, तो सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। चाहे अच्छा हो रहा है लाइफ में या बुरा हो रहा है, कोई एक्शन लिया, उसके अच्छे रिजल्ट आए, बुरे रिजल्ट आए, या बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लीडर बनना है तो फिर चाहे कोई आपके अंडर काम कर रहा था, उसने गलत किया, तो भी आपकी जिम्मेदारी है। वो होता है एक अच्छा लीडर, ठीक है। और मैंने क्यों कहा था कि मैं उसके बिलीव की इज्जत करता हूँ? क्योंकि उसका जो भी बिलीव था ना, वो एक अच्छी चीज़ के लिए था। वो रेड रेंजर बनना चाहता था। सोचो, अगर वो उसका बिलीव अपोजिट होता, वो ग्रम की क्लैन का मेंबर बनना चाहता, तो फिर वो तो पेन हो जाता ना एसपीडी के वहाँ पर, समझ रहे हो ना? हाँ। लेकिन और मैंने क्यों कहा था कि अगर आप बिलीव और आइडियाज़ के उसमें फंस जाओगे, या फॉलोअर की रेट में फंस जाओ, तो लीडर क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि फिर आपके पास एक्सक्यूज़ होंगे, क्योंकि आप अपना काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, जैसे स्काई ने किया। वो A to Z 10 out of 10 ही था हर चीज़ में, ट्रेनिंग में, चीज़ों को सीखने में, अपनी ड्यूटी करने में। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को करने के बाद भी लीडर नहीं बन पाता, क्योंकि उसे पता है रेड रेंजर लीड करता है टीम को, सबको पता है। लेकिन अगर वो नहीं बन पा रहा है, तो गलती किसकी है? या तो तुम्हारे मास्टर की, उसे नहीं दिख रहा है कि मैं उससे बेहतर हूँ, अब वो मुझे लीडर बना रहा है। या तो फिर जैक की, जो पता नहीं कहाँ से आ गया और लीडर बन गया। क्योंकि हमें नहीं पता उसकी क्या क्वालिटी है, वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है। इतना हम पे टाइम भी नहीं है। हमने अपना काम अच्छे से करा है, तो हम लीडर बनना डिज़र्व करते हैं। इस सोच में आदमी फंस जाएगा, और जब वो चीज़ नहीं बन पाई थी, या तो वो एक्सक्यूज़ेस देगा, या वो क्वेश्चन करेगा। और ये सब नहीं करना है जो स्काई ने किया था। और ट्रस्ट मी, अगर आपने एसपीडी सीरीज़ पूरी देखी है, तो एंड में अगर आप नोटिस करोगे, तो स्काई के एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड थे 110%। जब उससे पूछा गया कि किसको रेड रेंजर बनाऊं, जब जैक एसपीडी छोड़ के चले जाता है, ग्रम को हरा दिया जाता है, सबको। एसपीडी तो उसके बाद भी रहती है ना, मॉन्स्टर से लड़ती है, देश को बचाती है, और जो भी करती है रहती है ना। लेकिन उसके जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम अपोजिट होते हैं। दैट्स हाउ यू लर्न टू बीइंग अ लीडर, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं, वो जानते हो क्या थे? वो वर्ड्स कुछ ऐसे थे: सर, आप जिसको भी रेड रेंजर बनाओगे, मैं उसके ऑर्डर मानूंगा, तब जाके वो लीडर बनता है। ये होती है मैच्योरिटी। बहुत से लोग कहते हैं मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मान सकते हैं, लेकिन यार काइंड ऑफ वो सीखा भी तो ना चीज़ों को, वो समझा कि क्यों जैक बेटर है, क्यों मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा क्या लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मैं भी वो चीज़ अप्लाई करूँ, तो ऑब्वियसली मैं ब्लू में ही लीडर बन जाऊँगा, इंडिविजुअल लीडर भी बन जाऊँगा ब्लू में, और लोग मेरी भी बात सुनेंगे, जैक भी सुनेगा। और ऐसा दिखाया है एसपीडी में, ठीक है ना। कलर की कोई ज़रूरत नहीं है लीडर बनने के लिए कि रेड बेटर है, ब्लू कम बेटर है, या ग्रीन उससे कम बेटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लीडरशिप बाय हार्ट होती है, बाय एक्शंस, बाय डिसीजंस, और उनको गलती होने के बाद जो दिल चाहिए ना भाई एक्सेप्ट करने के लिए, उससे लीडरशिप होती है। तो ये सब फालतू बातें हैं। लीडरशिप और रेंजर्स और करेज किसी भी कलर का मोहताज नहीं है। जो है वो है, एज इट इज़ है। लीडर हो अच्छे तो बिल्कुल निकल के आओगे, कोई बात नहीं। कोई भी कलर हो, कितने बड़े रेंज